हे वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो फाइनली 11th से आप लोग 12th में आ ही गए एंड इतने सालों से वेट कर रहे थे कभी ना तो एक दिन आएगा जो विशाल सर का लेक्चर करेंगे। पता नहीं था इस तरीके से मुलाकात होगी। एटलीस्ट आप लोग तो मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो क्वाइट ऑब्वियस है बड़े कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, है ना। अच्छा बाय द वे एक चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप लोग मेरे कैडबरी वाले फंडा से बच जाओगे, है ना। एंड यहाँ पे कुछ लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर बैच में बहुत सारे कैडबरीज यहाँ से वहाँ पास ऑन करता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग ऐसा लग रहा है कि आपके नसीब में नहीं है, लेकिन होप सो फ्यूचर में सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए एंड क्या पता ढेर सारे कैडबरी रिकॉर्ड कैडबरीज आपके बैच में ही मैं पास ऑन कर दूँ, ठीक है। ओके बाय द वे मेरा एक बार इंट्रो दे देता हूँ। हाय, आई एम CA विशाल मालविया एंड मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो सर आपका इंटर का सब्जेक्ट है। आप फिलहाल यहाँ पे SP पढ़ाने आ रहे हो? जी हाँ, मैं SP पढ़ाने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे, है ना। बाय द वे 11th में आप लोग SP से इंट्रोड्यूस हो चुके हो एंड वही सब्जेक्ट को जहाँ पे आपने कंप्लीट किया था 11th में, उसी सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे और आगे मूव ऑन करना है या फिर आपको उसके साथ लेके जाना है ना। अच्छा बाय द वे सर आपका और क्या क्वालिफिकेशंस है? तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक सेकेंड जस्ट अ लिटिल टेक्निकल पॉज। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ सर आप आपका इंट्रो दे रहे थे। हाँ तो मैं CA विशाल मालिया, यस आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। सर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कहीं जॉब वॉब करते हो? नहीं, आई एम ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा खुद का फर्म है विशाल मालिया एंड कंपनी के नाम से। सर कितने सालों के आपको प्रैक्टिस में? ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स हो चुके हैं। यस डेफिनेटली सर, लगता नहीं आपको देख के। अरे हाँ छोड़ो वो सब चीज़ें, छोड़ो, फोकस करो, है ना। और सर बताओ और क्या कुछ पढ़े हो आप, है ना। देखो मैं 10 पास हूँ, इसका 12 भी पास किया मैंने। हाँ यस क्वाइट ऑब्वियसली ग्रेजुएशन भी किया है मैंने। इसके बाद CA तो क्लियर किया ही है मैंने। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वाइट ऑब्वियसली। इसके आगे और 1-2 डिप्लोमा कोर्सेज भी किए हैं एंड इसके आगे एक डीसा नाम का एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं कोर्स है, वो भी मैंने कंप्लीट किया है। तो डीसा इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ICAI। सो ये डीसा होता क्या है, ये कंप्यूटर के रिलेशन में एक्सपर्टाइज नॉलेज के बारे में ये पर्टिकुलर कोर्स होता है जो आप CEO होने के बाद अगर और पढ़ना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो। फिलहाल इतना सब कुछ है सर आपका क्वालिफिकेशन। वेरी गुड सर, हम लोग भी सर 10 पास है। आए वेरी गुड, है ना, मुझे पता है तुम लोग 10 पास हो। नहीं सर 11 पास भी है, शाबाश, ये भी पता है मुझे। चलो फिलहाल 12th में आ चुके हो तुम लोग एंड आपके लिए तो यार ये पूरा साल एकदम बोनस ईयर काइंड ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठ के आराम से पसर के लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं एंड ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, है ना। द रीज़न भी मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, आप भले ही मुझे देख सकते हो। यस क्वाइट ऑब्वियसली लेक्चर्स कंडक्ट करूंगा तो आपके पास पास ऑन हो गए एंड आप आराम से आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप आराम से उसे मैनेज करके देख सकते हो। लेकिन फंडा ये है, आई एम नॉट श्योर कि कितने लोग इसे सीरियसली देख रहे एंड यहाँ पे आपके एंड पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप ये सब चीज़ों को सही ढंग से कंप्लीट करो सो दैट फ्लाइंग कलर्स के साथ आप आगे पास आउट होके बाहर निकलोगे, है ना। अच्छा बाय द वे बात करते हैं 12th की, है ना। अब 12th में एंटर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इतने महीने हो चुके हैं, अब तो ये तो पता चल गया होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आपको डील करना होगा। उसी में से एक पर्टिकुलर प्यारा सा बड़ा रोमांटिक सब्जेक्ट है हमारा SP, है ना। ओके SP की बात करते हैं। सर SP थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, ज़्यादा स्कोर नहीं होता। कौन कहता है स्कोर नहीं होता बच्चों? पिछला जो पर्टिकुलर क्या रिजल्ट लगा है उसको एक बार थोड़ा सा चेकआउट करो। 99 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? यस मैं तो कह रहा हूँ 95 से लेके 97 तक, 99 तक के ये पर्टिकुलर जो रेंज है उसमें करीबन जहाँ तक मुझे पता है 30 स्टूडेंट्स है एंड 90 to 97 की रेंज में ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स है। मतलब 80 + 30 मतलब 110 स्टूडेंट, 110 इतने स्टूडेंट्स है जिनको 90+ स्कोर आया है। यस ये सर आपकी मेहनत का कमाल है, बाकी बच्चे तो बड़े नालायक थे। यस क्वाइट ऑब्वियस है। ओके फाइन, ये सब जाने दो। पॉइंट ये है कि SP के साथ जब हम डील करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है आपके एंड पे बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। घर पे बैठ के तो आप पर्टिकुलर लेक्चर्स कर रहे हो तो मेक श्योर कि बहुत सिंसियरली सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना है एंड बोरिंग कुछ नहीं होने वाले ये सेशंस, है ना, डेफिनेटली आई प्रॉमिस। चलो ओके बाय द वे
ट्वेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं। तो फिलहाल ट्वेल्थ में टोटल 6 सब्जेक्ट है, उसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एंड ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है बॉस, ये पहले समझ लो, है ना। यस, तो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। सर मैं तो सीए कर रहा हूँ, मतलब मैं सीए फाउंडेशन अभी दे दूंगा इंटर, एंड इसके बाद इंटर में चले आऊँगा, एंड इसके बाद फाइनल होगा, उसके बाद मैं सीए बन जाऊँगा। फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या लेना देना, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। कॉमर्स में आने के बाद सबसे पहले अकाउंट से ही डील करना है, एंड अकाउंट्स ही हमारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला है। यस, अगर ये फील्ड में आप एंटर हो चुके हो एंड आगे जाके सीए बन जाते हो तो क्वाइट ऑब्वियस से अकाउंट के साथ अपना जन्मों जन्मों तक का रिश्ता रहेगा, इसलिए अकाउंट्स पढ़ना है, समझ में आता है। यस, क्वाइट ऑब्वियस है सर, लेकिन एसपी क्यों पढ़ना है, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो सीए बनने के बाद क्वाइट ऑब्वियस आप आपका एक आलीशान क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं, एक अपना ऑफिस ओपन करोगे एंड वहाँ पे जाके आराम से बॉस चेयर लगा के आराम से बैठोगे। ये समोसे का ऑर्डर दिए जा रहे हो, चाय वाय आ रही है, नाश्ता पानी सब आ रहा है। यस डेफिनेटली, उसके साथ क्लाइंट्स भी आएंगे, अगर आपके तेवर कुछ अच्छे होंगे तो क्लाइंट्स आएंगे। तो यस एज यूजुअल जो भी क्लाइंट्स आएंगे तो यूजुअली उनका अपना एक बिजनेस होगा। यस, तो बिजनेस माइट भी वो एक प्रोप्राइटरशिप में हो सकता है। प्रोप्राइटरशिप क्या होता है सर, ये मान के चलो मेरा एक विशाल माल्या एंड कंपनी, ये मेरा फर्म का नाम है, तो मैं उसका ओनर हूँ, तो आई एम द ओनली ओनर, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोप्राइटरशिप। हो सकता है आपका क्लाइंट पार्टनरशिप फर्म वाला। व्हाट पार्टनरशिप फर्म जैसे विशाल मालवा एंड कंपनी, इसमें मान के चलो मैं तो हूँ, साथ में मेरी वाइफ वो भी एज अ पार्टनर है। हाय सर आपकी वाइफ, ये फोकस है ना। ओके, तो हम दोनों एज अ पार्टनर वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो दैट इज अ पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों मिलके ये फर्म को चला रहे हैं। ओके, ये एक हुआ। तीसरा कैटेगरी रहता है, जो क्लाइंट आएगा उसका एक खुद का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। समझ में आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाय सुना होगा ना। कितने लोगों ने सपना देख के रखा है कि हाँ सर हम भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म ओपन करेंगे। यस, तो जिन्होंने भी ये सपना देखा है तो डेफिनेटली अपना एक कंपनी ओपन करना। यस, एंड उसके अंदर में आप वर्किंग कर सकते हैं एज यूजुअल, जैसे बिजनेस करते हो वैसे यूजुअल बिजनेस भी आप कर सकते हो। लेकिन कंपनी के रिलेशन में स्पेशल एक्ट लगता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है। यस, तो ये सिनेरियो में हमारा आईसीएआई या हमारा पर्टिकुलर बोर्ड ये चाहता है कि आपको कंपनी का थोड़ा बहुत नॉलेज तो भी होना चाहिए। यस डेफिनेटली, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होता है। जैसे प्रोप्राइटर्स के केस में कैपिटल होता है, तो कंपनी के केस में शेयर कैपिटल होता है, उस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि सीए बनने के बाद अगर आपको कंपनी का फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस से आपका क्लाइंट के सामने पचका होगा। ठीक है, तो ये पचका वचका ना हो, फॉर दैट रीजन यहाँ पे सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस नाम का सब्जेक्ट आया है, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस में सिर्फ कंपनीज रिलेटेड प्रोविजन का ही स्टडी करने वाले हैं। है इसका मतलब सर जो सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस है ये पूरा सब्जेक्ट कंपनी रिलेटेड एस्पेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। वेरी गुड, शाबाश, पहला फंडा पकड़ लिया सही, है ना। यस, तो सर जो राम ठक्कर सर है, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कंपनी सेक्रेटरी, CS। तो यस, तो उनके पास CS मतलब ये वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी का एक्सपर्टाइज नॉलेज है, डिटेल्ड नॉलेज है। सर आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके पास भी होगा। अरे नहीं, आई एम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पास सिर्फ फंडामेंटल नॉलेज है। व्हाट डू मीन बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ों के बारे में मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में एक्चुअली ये सब प्रोसीजर फॉलो करना है, मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, तो मैं मेरे क्लाइंट्स को कहता हूँ एक काम करो, गलत पर्सन के पास आ गए। यस, आपको जाना चाहिए राम सर के पास। समझ में आ रहा है, तो फंडा बड़ा क्लियर है। ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, द रीजन बीइंग यहाँ पे हमें कंपनी के रिलेशन में जितना भी फंडामेंटल नॉलेज है वो सारा गेन करना है। यस, ओके, ऊपर देखो, एक चीज ध्यान रखना, 12th में ये सब्जेक्ट सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम पढ़ोगे। 11th में था एसपी, 12th में आ गया एसपी,
लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, पास होगे कि नहीं होगे? अरे होगे ना, डेफिनेटली होगे, है ना। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट नहीं है ना, सेकेंड ईयर में ना फाइनल ईयर है। इसका मतलब लाइफ में ये सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके बाद इसके साथ डील नहीं करना है। समझ में आ रहा है? तो फंडा बड़ा क्लियर है। जब लास्ट टाइम पढ़ना है तो पूरे शिद्दत के साथ पढ़ो। यस, शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको सुना होगा ना, डायलॉग, फेमस डायलॉग है। तो फंडा क्लियर है। ओके डन। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो रीज़न 1, ये हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, रीज़न बड़ा क्लियर है कि कंपनी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना। अच्छा, बाय द वे सर, ये गोल्डन बैच है आपकी, है ना। मैंने सुना है ऐसा गोल्डन बैच है, पता नहीं गोल्डन है या सिल्वर है। बाय द वे गोल्डन के रेट्स बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, आप लोग के भी भाव ऊपर बढ़ रहे हैं, यस आपकी बैच के भी बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, सुन रहा है। वैसे बहुत तारीफ सुनी है, लेकिन बहुत मिस कर रहा हूँ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लेकिन वी हैव नो अदर ऑप्शंस, है ना। तो फिलहाल अभी ये लॉकडाउन के सिचुएशन में इसी तरीके से टैकल करना है, थोड़ा तुम मुझे झेलो, थोड़ा मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, एंड मेक श्योर कि आपकी तरफ से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, तो ही पढ़ाने का मुझे मज़ा आने वाला है, ठीक है। ओके फाइन। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टोटल 12 पर्टिकुलर चैप्टर्स है। कभी गलती से अगर मॉड्यूल आ गया होगा या तुम्हारा स्टडी मटेरियल आया होगा तो उसको ओपन करके देखना। टोटल 12 टॉपिक्स है जो पर्टिकुलर हमें ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डील करना है। सुनो, बड़ा मज़ा है। 12 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स है, 12 में से 3 टॉपिक्स लेटर राइटिंग है। सर लव लेटर राइटिंग, बकवास न को, है ना। कंपनी के जो करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, आरओसी सुना है क्या? अरे हाँ ना, हर एक स्कूल का एक हेड मास्टर होता है, हर एक स्कूल का एक हेड मास्टर होता है। उसी तरीके से हर एक कंपनी का जो हेड मास्टर होता है उसे कहते हैं आरओसी। जितने भी कंपनीज है, सभी कंपनीज का एक हेड मास्टर होता है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ आरओसी वो पर्सन है जिसको आपको हर चीज़ के लिए परमिशन लेना पड़ता है, एंड अगर आपका प्रिंसिपल परमिशन देगा तो ही आप वो चीज़ें कर पाओगे। क्लियर है फंडा? ओके। तो फंडा ये था कि आप जब भी आरओसी के साथ या आपके हेडमास्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन करोगे तो सर फ़ोन लगाता हूँ ना, फ़ोन लगाएगा, शाबाश, और फिर क्या बोलेगा, सर गुड मॉर्निंग सर, मैं बोल रहा हूँ अभिजीत, अरे नालायक को खींच के मारेगा। तो फंडा क्लियर है कि आपको जब भी कोई कम्युनिकेशन करना है आरओसी के साथ तो उसके लिए आपको एक लेटर लिखना होगा। तो सर लेटर क्या है, अपने मातृभाषा में लिखता ना, नको रे बाबा जय महाराष्ट्र। तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उनके एक स्टैंडर्ड रूल्स है, वही रूल्स के थ्रू आपको उनके साथ एक कम्युनिकेशन कैरी ऑन करना है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन कैसे करना है, कोई लेटर लिखना है तो कैसे लिखा जाता है, ये सारा चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट आपको 3 चैप्टर्स में कवर्ड होंगे। तो 12 में से बच्चों ढूंढ लो कितने बचे, अरे ढूंढ लो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो मेरी तरफ देखो। 12 में से 3 टॉपिक्स चले गए, लेटर राइटिंग है, ऑसम है, बोनस है, ठीक है। तो यहाँ रट्टा नहीं मारना, यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है। तो बच्चे कितने, टोटल 9 टॉपिक्स है। तो सिर्फ 9 टॉपिक्स को हमें रट्टा मार के यहाँ पे कंप्लीट करना है। रट्टा मारना मतलब सोच समझ कर रट्टा मारेंगे, एंड ये लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगा डेफिनेटली, है ना। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। किसी सीनियर से पूछो कि विशाल से किस तरीके से पढ़ाते हैं, अमेजिंग, है ना। ओके फाइन। तो क्लियर है। तो टोटल 12 टॉपिक्स है, 12 में से 3 टॉपिक्स ये लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। बच्चे 9 टॉपिक्स, तो 9 टॉपिक्स को हमें यहाँ पे डील आउट करना है या लर्न करना है, ठीक है। क्लियर है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिलेबस है। सर मैंने लर्न कहाँ से करना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अबे ढूंढ लो, नोट्स मिल जाएंगे मेरी एंड से। स्पेशल नोट्स मैं ड्राफ्ट करता हूँ, एंड वही नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। मेक श्योर उसका प्रिंट आउट निकाल कर रखना, एंड प्रिंट आउट के थ्रू ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। ओके, तो फंडा है, सिंपल है। जो भी है नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड वही नोट्स को आपको सामने रख के उसे स्टडी करना है, ठीक है। ओके, फिलहाल ऊपर देखो सर, आप कौन से टॉपिक्स के थ्रू स्टार्ट करने वाले हो? 12 टॉपिक्स है। मैं रैंडम बेसिस पे जाता हूँ बॉस, सीधा रास्ता मेरे को पड़ता ही नहीं। सीधे रास्ते से नॉर्मल लोग जाते हैं, मैं नॉर्मल में आता ही नहीं हूँ। सर आप एब नॉर्मल हो, ये बकवास में हो रही है ना। तो मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो कि बेस्ड है आपका फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि सर 11 पास आउट हो गया,
12th में आपकी बैच के लिए टारगेट, अभी प्रीवियस बैच में मैंने 900 का टारगेट रखा था, लेकिन यार पता नहीं यार क्या बोर्ड की कंजूसी होती है यार, एक मार्क कहीं ना कहीं डिडक्ट कर ही देते हैं, मार्क्स का हो, प्रेजेंटेशन का हो या जो भी हो। लेकिन स्टिल आई बिलीव कि यहाँ पे ये वो पर्टिकुलर बैच है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये बैच में डेफिनेटली आउट ऑफ वाले कुछ स्टूडेंट्स निकलेंगे, एंड 101% हमारा टारगेट भी यही है, आउट ऑफ। क्या सुबह सुबह जोक मार रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है। ये मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। एंड डेफिनेटली देखो, मैं जब अब कहता था कि जब मैंने पहली बार बैचेस लिए थे एसपी के 12th में, तो मैंने कहा था कि हमारा टारगेट 95 प्लस है। इवन एट दैट टाइम फ्यू पीपल मेड अ जोक, उन्होंने कहा 95 प्लस मिलते हैं क्या एसपी में। 95 प्लस मैंने टारगेट रखा था, एंड डेफिनेटली वो पर्टिकुलर ईयर में 90 से बहुत से लोगों ने स्कोर किया था। अगले बैच में मैंने अपना टारगेट रिवाइज कर दिया, मैंने कहा मुझे यहाँ पे 98 प्लस चाहिए। कुछ लोग फिर हंसने लग गए। यस, ये जब हंसते हैं ना तब मेरे जोक सही होते हैं। यस, तो 98 प्लस वो पर्टिकुलर बैच में भी 99 कुछ लोगों ने स्कोर कर दिया, 98 भी बहुत लोगों ने किए। अब मेरा मन और भर नहीं रहा है, मेरा मन करता है ना अब टारगेट रिवाइज होना चाहिए। गोल्डन बैच है तो कुछ तो गोल्डन करके निकले। डेफिनेटली हमें यहाँ पे 100 का ही टारगेट रखना है, आउट ऑफ वाला टारगेट। अरे यार मैं कह रहा हूँ ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी क्या करो जो बाकी लोग नहीं करते। यस, तभी नाम होता है। अकाउंट्स में आउट ऑफ, ठीक है, अकाउंट्स में मिलते हैं आउट ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, एसवी में आउट ऑफ, लोग देखना आउट ऑफ, कैसे आउट ऑफ, कहाँ पढ़ने जाते हो तुम लोग, मेरा नाम लेना, विशाल सर के यहाँ पे पढ़ने चले जाओ, आउट ऑफ तो यूँ मिल जाते हैं काइंड ऑफ, है ना। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा टारगेट 100 का ही है, आउट ऑफ वाला ही टारगेट लेके हमें चलना है, एंड मेक श्योर कि हम ये टारगेट भी अचीव करने वाले हैं डेफिनेटली, है ना। एक काम करते हैं, दिस वाज जस्ट एन इंट्रो लेक्चर। सर आपने हमारा इंट्रो नहीं लिया मुझे देखो, वैसे भी मेरी जितनी भी बैचेस रहे हैं तो स्टूडेंट बड़े एक नॉर्मल कंप्लेंट करते कि सर आप कैडबरीज किससे लेना, ये बड़े ध्यान से ये सब चीज़ें याद रखते हो, आपको पता भी होता है, 5 दिन के बाद भी पूछो ना तो यू विल रिमेंबर कि आपको कैडबरी किससे लेना है। लेकिन नाम पूछो ना तो यार ये स्टूडेंट का नाम नहीं याद रहता। पूरे साल भर मेरे यहाँ पे बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहते। बड़ी मुश्किल से मैं मेरे बच्चों के नाम याद रख लेता हूँ, बीवी के नाम याद रख लेता हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। कभी तो बच्चों को भी नाम अल्टी पल्टी कर देता हूँ, लेकिन उसकी वजह से डांट भी पड़ जाती है। लेकिन ये ठीक है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, है ना। तो पॉइंट क्लियर है, यहाँ पे आपका इंट्रो तो मैं नहीं ले सकता, यस डेफिनेटली, लेकिन मेरा इंट्रो आप याद रखना, है ना। सर आपका नाम याद रहेगा नहीं रहेगा, देखो मैं बहुत से स्टूडेंट्स के नाम याद रख लेता हूँ, लेकिन डिपेंड्स कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। अगर परफॉर्मेंस बहुत ही औसम है तो क्वाइट ऑब्वियसली इनके नाम मुझे पता चल जाते हैं, एंड इनके नाम रिकॉल भी होते हैं। अगर मैं आपको आपके नाम के साथ बुलाऊँ तो कंसीडर योरसेल्फ वेरी स्पेशल, ठीक है। एक बार मैंने गलती से ऐसे बोल दिया बैच में किसी कि यार तुम लोग मेरा नाम याद रखोगे या नहीं रखोगे, तो एक स्टूडेंट ने बोल दिया सर आप पढ़ाओ पहले, अगर सही पढ़ाओगे, अच्छे से पढ़ाओगे तो शायद आपका नाम याद रह जाए, है ना। तो नालायक को मेरे ही बेहतर है, मेरे पे अप्लाई मत करो, ठीक है। ओके ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आज का ये इंट्रो था। क्वाइट ऑब्वियस है आप भी पढ़ने के मूड में नहीं हो गए, पता नहीं आप पर्टिकुलर नोट्स लेके बैठे या नहीं बैठे, तो मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। सिर्फ फंडा इतना था कि एसपी सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, ये समझ लो। लाइफ में एक चीज़ याद रखो, कोई भी चीज़ पढ़ना है इसलिए पढ़ो मत, ये समझ लो कि ये पढ़ने से मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर ये समझ में आ गया ना तो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये एक है नंबर 1, एसपी क्यों पढ़ना है। एसपी में टोटल 12 टॉपिक्स है, 12 में से 3 टॉपिक्स आपके लेटर बेस्ड है, बच्चे 9 टॉपिक्स हमें यहाँ पे ब्रश आउट करने पड़ेंगे, है ना। एंड सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और होले होले सब कुछ मज़े से चलेगा, ठीक है। ओके, तो तब तक के लिए अगले सेशन में जब मुलाकात होंगी तो नोट्स के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 11। एंड मेक श्योर कि आप लोग सारे के सारे लोग आराम से बैठ के मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करना, ठीक है। एंड कुछ फीडबैक्स हो तो डेफिनेटली देना, नंबर आपको मिल जाएगा, नीरज सर से ले लेना, अदरवाइज आपके ग्रुप पे अगर मैं एडेड हूँ तो वहाँ से ले लेना, ठीक है। ओके, तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।